बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, बेसिक मैथ्स का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों को ऊपर इस डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो नज़र आ रहा है। कंपाउंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं बेसिक मैथ्स के, वो हम स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं कि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, तो इस वजह से जो है ना हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है, ख़ुद से कुछ क्वेश्चंस बना के करने हैं, कुछ नेट से हेल्प ले लेनी है, डिफरेंट जगह से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस लेके उनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं ख़ुद आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग कभी भी ये क्वेश्चन गलत ना करें। सबसे पहले जी हमारे पास है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है जी? द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस इज़ नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान जो रिलेशन है उसको जब हम जाहिर करते हैं तो उसे कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन से हमें समझ आएगी। क्वेश्चन है, इफ़ 35 लेबर्स डिग 805 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 5 आवर्स, हाउ मच ऑफ द अर्थ विल 30 लेबर डिग इन 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मजदूर बताए हुए हैं। पहले 35, वो 5 घंटों में 805 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हमारे पास 35 की बजाय 30 मजदूर हों तो वो 6 घंटों में कितनी खुदाई करेंगे। ठीक है, ये हमने मालूम करना था। अब हमने क्या करना है, इस कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर हमने रिलेशन देखना है कि डायरेक्ट है या इन्वर्स है। पहले आपने ऐसा करना है, लेबरर्स को और अर्थ को, मतलब जितनी वो खुदाई कर रहे हैं उनको आपस में कंपेयर करना है। 35 मजदूर थे तो वो 805 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन को खोद रहे थे। अब अगर 30 हो जाएंगे, मतलब मज़दूर कम हो जाएंगे, तो वह ज़मीन की खुदाई भी कम ही करेंगे ना। जब मज़दूर कम हो रहे हैं तो खुदाई भी कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ज़मीन के एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। अब आपने क्या करना है, टाइम को इसके साथ कंपेयर करना है। टाइम को ज़मीन की खुदाई के साथ कंपेयर करना है कि 5 घंटे में 805 सेंटीमीटर क्यूब की खुदाई हो रही है, तो 6 घंटे में कितनी होगी। घंटे बड़े हैं तो इट्स मीन कि अर्थ की जो खुदाई है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से यहाँ पे सारे एरोज़ जो हैं वो मैंने ऊपर की तरफ लगाए हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अब आगे देखें। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और इक्वल से पहले हमने वो वाली जो है एक्सप्रेशन वो वाला लिखना है जिसमें हमें कुछ मालूम करना हो। जैसे एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे एक्स है तो एक्स को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है उस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को नीचे। एक्स बटा 805 बराबर है, अब दूसरी जो है घंटे थे, अब ये भी उसी तरह 6/5 आ जाएगा और फिर ज़रब, फिर 30/35 बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्स को यहीं पे रखेंगे। 805 जो है यहाँ बटे के नीचे, दूसरी तरफ जाके यहाँ पे ज़रब हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 805 उस तरफ जाके उन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम कटिंग कर लेंगे सिंपली। कटिंग किस तरह से की है जी, 5 के पहाड़े से काटें, 5 का 5 और 5 6 30 हो जाएगा। और 5 के पहाड़े से ये 5 7 35 और 5 का पहाड़ा यहाँ पे लेके गए तो 5 एकम 5 3 बचे, 30 बने, 5 6 30 और फिर एक 5 बच गया था तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 7 के पहाड़े से 7 एकम 7 और 7 2 14 हो जाएगा, 2 बच गए थे 21 और 7 3 21, ऊपर 23 6 और 6 बच गया, 6 6 36 हो गया। 36 को 23 से ज़रब दी, 828 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले 805 था, फिर जो है वैल्यू बढ़ जाएगी 828 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 8000 आर सफिशेंट फॉर, हमारे पास अमाउंट दी हुई है, कुछ रकम दी हुई है कि अगर 8000 जो हैं वो एक फैमिली जिसके टोटल 4 मेंबर्स हैं उनके लिए 40 दिन के लिए अगर ये अमाउंट जो है वो काफ़ी हो रही है, तो हाउ मैनी डेज़ 15,000 विल बी सफिशेंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। पहले हम उसी तरह लिखेंगे रुपीज़, मेंबर्स एंड डेज़। रुपीज़ थे 8000 और 4 मेंबर्स थे, 40 डेज़ के लिए उनके लिए काफ़ी थी ये अमाउंट। अब 15,000, अब रुपीज़ कम हुए हैं तो कितने डेज़ के लिए, कब रुपीज़ कम हुए हैं तो इट्स मीन के डेज़ भी कम होंगे। डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से आप यहाँ पे दोनों एरोज़ ऊपर की तरफ लगाएंगे कि एक चीज़ के बढ़ने या कम होने से दूसरी भी बढ़ या कम हो रही है। ठीक है, फिर जी मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स बड़े हैं, मेंबर्स जो हैं 4 से 5 हो रहे हैं, तो डेज़ क्या होंगे, डेज़ आपके पास जब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो उनका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, तो वो कम दिनों में वो करेंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जो
है वो कम हो रही है, इट्स मीन कि इन्वर्स रिलेशन है डेज़ का और मेंबर्स का, तो यहाँ पे आप एरो नीचे की तरफ लगाएंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ का, डेज़ का और एरोस का सॉरी मेंबर्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, एरो आप नीचे की तरफ लगाएंगे। अब सेम उसी तरह जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो बटे से पहले लिखेंगे। यहाँ पे x/40 आ जाएगा, ये वाला x/40 एरो ऊपर की तरफ था। फिर आपने क्या लिखना है, फिर आप मेंबर्स लिख लें 4/5, एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू पहले ऊपर लिखेंगे बटे के और नीचे वाली फिर नीचे। 4/5 आ गया, फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करके 15,000 बाई 8,000 लिख लेंगे। 0 0 से कट जाएंगी, ये 40 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जहाँ से 8 के पहाड़ से 8 एक माटा 8 5 40 हो जाएगा और 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, 15 को 4 से ज़रब देंगे तो 60, ये आपके पास 60 दिन जो है वो जवाब आ जाएगा। फिर जी आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एक यूनिट की कन्वर्जन याद रखें कि 1 हेक्टोग्राम जो होता है वो 100 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये एक मैथ्स का यूनिट है। हेक्टोग्राम जो है वो एक मैथ्स का यूनिट है और 1 हेक्टोग्राम जो होता है वो 100 ग्राम्स के इक्वल होता है। फिर जी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, 4200 मैन हैव सफिशेंट फूड फॉर 32 डेज एट अ रेट ऑफ 12 हेक्टोग्राम पर पर्सन, हाउ मैनी मैन मे लीव सो दैट the same food be sufficient for 42 days at the rate of 16 हेक्टोग्राम पर पर्सन। अब यहाँ पे आपने पर्सनस जो हैं वो फाइंड करने हैं उनकी अमाउंट। नेक्स्ट है, इफ़ 15 लेबर्स अर्न 67,500 in 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 डेज। अब इसमें आपने क्या करना है, मनी फाइंड कर रही हैं, आपको जो है वो मज़दूर बताए हुए हैं, पैसे बताए हुए हैं और दिन बताए हुए हैं, तो उसी तरह जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में आप लोग फाइंड करेंगे। लेकिन याद रखना कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना उसको हमेशा आप राइट हैंड साइड पे बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे। जो वैल्यू उसकी गिवन है वो ऊपर लिख देंगे, जो रिक्वायर्ड है उसको नीचे एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर उनको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि एरो ऊपर की तरफ आएंगे या नीचे की तरफ, कहाँ पे ऊपर की तरफ कहाँ पे नीचे की तरफ। डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यकीनन आप लोगों को इसको रीड करने के बाद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 70 मैन कैन कम्प्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज, हाउ मैनी मैन विल कम्प्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। 70 आदमी एक दीवार जो कि 150 मीटर लंबी है उसको 12 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं, कितने आदमी जो है उस दीवार जिसकी लेंथ 600 मीटर है उसको 30 दिन में मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ सामान का किराया बताया हुआ है। 12 जो है वो क्विंटल जो है एक यूनिट है मैथ्स का, और इसका आपको 18 किलोमीटर के लिए 12 रुपये बताया हुआ है। और फिर आपने क्या फ़ाइंड करना है, आपने 20 किलोमीटर के लिए 9 क्विंटल्स का किराया मालूम करना है। ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब टोटल जो थी वो कितनी मशीन्स थी, 15 थी, उनमें से 3 जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, बाकी कितनी बच गई, 12 बच गई। अब वो जो है कितनी स्वेटर्स बनाएंगी 10 दिनों में। ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी मेथड से जो है सॉल्व करना है। और सॉल्यूशन वाली वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगी। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उससे पहले आप लोगों ने अपने हाथ से इसको सॉल्व कर लेना है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमने देखने हैं। सऊद एंड अमार स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ 56,000 एंड 64,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 22,500, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। अब 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने कुछ जो है वो रकम मिलाई है, एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और 1 साल के बाद जो है उन्होंने कुछ प्रॉफिट जो है उन्हें हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हमने उन दोनों में बांटना है अकॉर्डिंग टू द शेयर दे स्टार्टेड विद। ठीक है, बिज़नेस जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था जितना शेयर उन्होंने दोनों ने कलेक्टिवली दिया था। ठीक है, अब सऊद का शेयर कितना था, 56,000, अमार का शेयर था 64,000। पहले इसकी सिंपल रेशो निकाल लें आप, 56 64 आ जाएगा। फिर जो है आप इसकी कटिंग कर लें, आपके पास 7 और 8 रेशो में आ जाएगी सिंपलेस्ट रेशो। दोनों रेशोज़ का सम ले लें, 7 जमा 8 15 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना था, 22,500 था। सऊद का प्रॉफिट कितना होगा, ऊपर सऊद वाली रेशो आएगी और नीचे जो है टोटल रेशो का सम आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो है ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। कटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सऊद का शेयर आ गया, अमार का शेयर जो था वो 8/15 था, ज़रा 22,500। अब इसकी भी कटिंग करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास 12,000 आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। If they earned a profit of 66,500 at the end of the year, find the profit of each। ठीक है, ये भी उसी तरह होगा जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया।
क्वेश्चन नंबर 2 है आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली इन 1 year. एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8400. फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। आप सिंपल रेशो निकालेंगे, सिंपल रेशो के बाद जो है उनको प्लस कर लेंगे, सम आ जाएगा आपके पास। फिर हर जो है हर पर्सन की अलग-अलग से ऊपर उसकी रेशो लिखेंगे, नीचे टोटल रेशो का सम लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो है प्रॉफिट कर देंगे और आंसर निकल आएगा। टू पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 4,000 and 3,000. फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 months and second contributed the amount for 7 months. Divide a profit of 11,590 between the partners. ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा, लेकिन इसको आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। सऊद, साद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 12,000, 18,000, 24,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद अ लॉस ऑफ 13,500. फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। अब यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस वाला भी 100% वैसे ही करना है, बस इसमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाएगा। इनहेरिटेंस के क्वेश्चन हैं। अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ 6,40,000 एंड अ डेप्ट ऑफ 40,000 was due to him and 5,000 was spent on his burial. अच्छा जी, distribute the amount between his widow, one daughter and two sons according to the Islamic law. यहाँ पे जो है आपको कुछ पहले तो उसकी टोटल प्रॉपर्टी बताइए 6,40,000, फिर आपको ये बताया कि उसने कर्जा देना था 40,000 का और 5,000 जो है उसके तदफीन पे यूज़ हो गए। और आप उसके बाद जो है उसकी एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी है, तो उसमें जो है ये सारे बाकी जो अमाउंट बच जाएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे जी, पहले सारी प्रॉपर्टीज़ टोटल प्रॉपर्टी को लिख लें, फिर उसके बाद उसका जितना कर्जा था वो और जितना उसका वो तदफीन पे यूज़ हुआ है, 40,000 उसका कर्जा था, 5,000 उसकी तदफीन पे यूज़ हुआ है, इन दोनों को आपस में जमा कर लें। टोटल जो खर्चा हुआ है वो 45,000। तो टोटल अमाउंट जो 6,40,000 थी उसमें से 45,000 को माइनस कर लें, उनसे 5,95,000 बच जाएगा। 5,95,000 में से आप विडो का शेयर इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमने निकालना है ना, तो जो बेवा होती है उसका 8वां हिस्सा होता है, तो 1/8 ज़रब उन 5,95,000 आ जाएगा। इसकी कटिंग करने के बाद आपके पास ये जो है बेवा का शेयर आ जाएगा 74,375। और रिमेनिंग इनहेरिटेंस में हम देखें तो अच्छा जी, ये जो हमारे पास अमाउंट थी कर्जा वगैरह देने के बाद, उसमें से अब ये वाली अमाउंट निकालेंगे जो कि उसकी बेवा को मिल गया, तो माइनस करेंगे और ये अब ये वाली रकम बच गई। अब इस रकम में से बेटों और बेटी को मिलना है, तो बेटे 2 थे, बेटी 1 थी। अब उनकी रेशो का सम करें आप, 2 बेटे 1 बेटी। बेटों का हिस्सा हमेशा बेटी से डबल होता है, तो 2 बेटों का डबल हिस्सा होगा और बेटी का 1 होगा, तो 2 जमा 2 4, 4 इनके हिस्से होंगे और 1 बेटी का होगा, तो सम करें रेशोज़ का, 4 जमा 1 5 हो जाएगा। 2 बेटों के शेयर निकालने के लिए 4/5, टोटल 5 था ना, तो 4 ऊपर बेटों का शेयर 4 है और बटा 5 टोटल, और ज़रब जो है वो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि विडो को मिलने के बाद बच गई थी। अब आप इसकी कटिंग वगैरह करेंगे और इसके बाद इसके बाद जो है आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। अब ये अमाउंट तो 4 हिस्से हैं ना, हर बेटे को 2-2 हिस्से मिलने हैं, तो इसको 2 से तकसीम कर दें, ठीक है, बटा 2 करके कटिंग कर लें, आंसर ये आ जाएगा। ये एक बेटे का हिस्सा है और इसी तरह दूसरे का भी सेम इतना ही होगा। अब शेयर जो डॉटर का देखें तो 1/5 बेटी का 1 हिस्सा होता है, 5 में से 1 हिस्सा होगा, मतलब 4 बेटों के थे, तो 1/5 ज़रब यही वाली रकम आ जाएगी और इसको जो है आप कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। मिसेस सारा लेफ्ट 80,000 नहीं, ये आपके पास है 8 लाख और 2500, 8,25,000, 8 lakh and 2,500. The husband got 1/4, mother got 1/6 and remaining for 2 daughters 7,500 was spent on her burial. Find the share of each one. यहाँ पे अब आपको ना बहुत आसानी हो गई है कि इस क्वेश्चन में आपको हिस्सा बता दिया गया सबका कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। 1/4 उसके हस्बैंड को मिलना है, 1/6 जो है माँ को मिलना है और 2 उसकी बेटियाँ, तो बेटियों को तो वही जो है एक हिस्सा मिलेगा। तो अब जी हमने क्या करना है, ये ख़र्चा भी निकालना है उसकी तदफीन वाला 7,500, बाकी जो अमाउंट होगी उसको फिर डिवाइड करना है इन सब में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मैन डाइड लीविंग अ सेविंग ऑफ 72,000 इन अ बैंक, फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, 1 सन एंड 1 डॉटर। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये जी हमारी आज का हमारा मैथ्स का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों को सोल्यूशन वाली वीडियो भी मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।